हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जेएसएससी सीजीएल का जो कल ज्वाइनिंग हुआ है उसका जो एक नोटिस वायरल हो रहा है, उस नोटिस को लेकर के क्या अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है फंडिंग को लेकर के, जिसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल ज्वाइनिंग लेटर के दौरान सीधे सीधे चुनौती और वार्निंग दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कितना जायज़ है हमारा जो फंडिंग है वो कितना संवैधानिक रूप से जायज़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे साथ। अगर आप जेएसएससी की लड़ाई में या जेपीएससी की लचर व्यवस्था की लड़ाई में मेरे साथ देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो नोटिस है उस नोटिस को मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये कितना रैशनल है, कितना मतलब चुनौतीपूर्ण है वो भी मैं बताऊंगा। जो हम लोगों ने PIL दायर किया है जिसका नंबर है 5717/2024, पिटिशनर जो है प्रकाश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड ORS विथ WP सीरियल नंबर जो है 1476/2025। मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को पारित न्याय आदेश के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी यानी जेएसएससी सीजीएल 2023 के अंतर्गत कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए। इसमें यह बात कहा गया है कि जो SIT जो गठन हुआ है उसका जांच अभी प्रक्रिया जारी है और माननीय हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो उसमें जांच प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया था 6 महीने के लिए, कि 6 महीने में आप हमें जांच करके क्या रिपोर्ट है वो मुझे जमा कीजिए। इसी को लेकर के जो छात्र है वो सशंकित है और परेशान है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैटर गड़बड़ है, आपको जब ऐसा लग रहा है कि सीजीएल में करप्शन, पेपर लीक, गेस्ट क्वेश्चन के नाम पर छात्रों को फायदा पहुंचाया गया है गिने चुने लोगों को, तो जरूर कुछ ना कुछ बात ऐसा है जो सशंकित करने वाला है या अनफेयर है। एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया वो पूरी फेयर तरीके से नहीं की गई, तो फिर इसको आगे क्यों बढ़ाया गया, ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी क्यों की गई, ये सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा बना हुआ और अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपने किस आधार पर नियुक्ति करने के लिए कहा। अगर नियुक्ति फेयर तरीके से की जा रही है तो फिर SIT को आगे की कार्रवाई करने के लिए क्यों कहा गया, SIT क्यों गठित की गई है। 8वां नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे छात्र जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए न्याय की मांग को लेकर के, यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित SLP जो दायर किया गया है पिटीशन, वहां पर भी प्रकाश कुमार एंड अदर्स है जिसका डायरी नंबर 7366/2025 वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स, ठीक है। यानी कि वहां जो फैसला आएगा उससे भी ये नियुक्ति प्रभावित होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आएगा उससे भी ये नियुक्ति प्रक्रिया जो हुआ वो प्रभावित होगा। यानी सीधा सीधी पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 ये बता रहा है कि जो मामला है वो सब कुछ साफ सुथरा नहीं है। ये जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है वो पूरी तरह से फेयर नहीं है। अब मैं बताता हूँ वैसे छात्र जो कोई नौकरी छोड़ करके आए हैं उसका क्या होगा। वैसे छात्र जो कोई ना कोई नौकरी में पहले से थे, जहां पर वो अच्छा खासा सैलरी ले रहे थे, जहां पर वो स्टेबल थे, उस नौकरी को छोड़ करके जल्दबाजी में जो ये नियुक्ति प्रक्रिया की गई है, अगर यहां पर कुछ गड़बड़ी होता है और सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं परीक्षा प्रणाली या पेपर लीक से जुड़े हुए तथ्यों को से ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है, गेस्ट क्वेश्चन पेपर के नाम पर छात्रों को फायदा पहुंचाया गया है कुछ लोगों को, तो फिर उसकी नौकरी कहां जाएगी, फिर उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फिल्टर करने का काम तो नहीं करेगी नहीं कि हाँ आपका पेपर लीक हुआ था, आपका नहीं हुआ था, आपका लीक हुआ था, आपका नहीं हुआ था, ऐसे तो नहीं करेगी। पेपर लीक का सबूत वहां मिलेगी, एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। जैसे कि राजस्थान का जो मामला है उसको आप स्टडी कीजिए, वेस्ट बंगाल में जो शिक्षक नियुक्ति हुई थी उसके मामले को आप पढ़िए। तो कहीं ना कहीं ये जो नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति में
जो छात्र परीक्षा नहीं दिए, जो छात्र फेल हो गए, उसको तो कम नुकसान होगा, लेकिन जो छात्र नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ज्वाइन किए हैं जैसे सीजीएल का, अगर ये नौकरी भी चली गई तो फिर उसके साथ बहुत अन्याय होगा। और एक बात बताता हूं, जो लोग पैसे देकर नौकरी लिए हैं उसका तो पैसा भी डूबेगा और नौकरी भी जाएगा। सरकार ने आनन फानन में आंसर की जारी किया, रिजल्ट जारी किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, हाई कोर्ट के न्यायालय के तुरंत पहले ये घोषणा कर दिया था, फिर कुछ महीनों में फिर हम लोग हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और फिर वही हुआ। पॉइंट नंबर 8 मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान के लिए लिखा गया है, लेकिन पॉइंट नंबर 7 में जो एसआईटी के द्वारा जो बात लिखा गया है कि एसआईटी जांच में अगर कोई पकड़ा जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और नौकरी से उसे मुक्त कर दिया जाएगा। एसआईटी ने जो जांच किया है, जिसको 10 लोगों की ज्वाइनिंग रोकी गई है, उसी लाइन में अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ अन्य लोग भी अपराधी पाए जाएंगे, तो फिर क्या होगा। इसीलिए ये मामला जो है सो पूरी तरीके से पेचीदा बन गया है, और मैटर जो है सो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी प्रभावित होगी।